Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about virus and this is a chapter 2 biological classification. एंड आपका जो वायरस है वो आपका एक क्लास टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। जो आपकी 11th क्लास की NCERT है उसका चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड जो आपका चैप्टर 1 था वो मैंने आपका पूरा ही डिस्कस किया हुआ है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। यही आपका चैप्टर फर्स्ट है, तो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। देन आपका चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसको भी मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। आपका ओनली वायरस रह गया है, तो इसको आज हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 आता है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ओके डन। देखिए वायरस है आपका, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिस्ट पजल, बिकॉज ऑफ ये आपका ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, राइट। तो देखिए वायरस आर द मोस्ट प्रिमिटिव नॉन सेलुलर एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जो आपका वायरस है वो मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत ज़्यादा पुराना, एंड नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होती, नॉन सेलुलर है, एंड नॉन साइटोप्लाज्मिक, और इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है ना। एंड कैसा है ये, इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब इन्फेक्शन करने वाला एक एजेंट है। फॉर्म्ड ऑफ, और किससे मिलकर बना होता है ये, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड आपका DNA होगा या RNA होगा, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, तो आपका ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। एंड इसमें प्रोटीन है, राइट। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट इन सेल ऑफ बैक्टीरिया। ये किस में हो सकते हैं पैरासाइट, किस में हो सकते हैं, बैक्टीरिया की सेल में, या फिर प्लांट की सेल में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना। किसी के अंदर भी ये रह सकते हैं। पैरासाइट मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो, दूसरों की बॉडी में रहते हो, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग पे, एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ओके, दे वर डिस्कवर्ड इन 1892 बाई आइवानोवस्की, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, आपके आइवानोवस्की ने डिस्कवर किया था एंड 1892 में। हु शोड दैट टोबैको डिजीज़, और इन्होंने कहाँ देखा था, जो आपकी टोबैको होती है, तो टोबैको जो लीफ थी इन्होंने इसमें देखा था, ठीक है ना। टोबैको के लीफ में इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया से भी छोटे से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो इन्होंने उसमें टोबैको की लीफ में देखा। दैन फिर इसको इन्होंने उसमें से निकाला एंड इसको बैक्टीरियल जो पेपर होता है उससे बैक्टीरिया आर पार जा सकते हैं, बैक्टीरिया छन सकता है, बट ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, उस पेपर से बाहर नहीं जा रहे थे। ऐसा किसने देखा, आइवानोवस्की ने, ठीक है। तो आइवानोवस्की हु शोड दैट टोबैको डिजीज़, इन्होंने टोबैको डिजीज़ देखी इसमें, टोबैको प्लांट में, वाज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया से भी छोटे थे, बैक्टीरिया से छोटे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जिसे इन्होंने क्या कहा, वायरस कहा। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्होंने वायरस बोला, ठीक है। एंड ये क्या करते थे टोबैको में, टोबैको डिजीज़ करते थे, राइट। देन देखिए ये है आपकी वायरस, ठीक है। देन ये आपका एक वायरस का एक डायग्राम है, ये आपका है बैक्टीरियोफेज। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है आपका, तो देखिए इसमें क्या होता है, DNA, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका, DNA है, ठीक है ना। एंड कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। जो आपका कैप्सिड है, ये आपको कैप्सिड दिख रहा है, ये किससे बना होता है, आपका प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। एंड इसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, तो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। देन ये इसका क्या है, हेड है, ये आपकी नेक है, ये इसकी कॉलर होती है, ठीक है ना, ये इसकी शीथ है, एंड टेल फाइबर, एंड ये है इसका बेस प्लेट। ये है आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए ये आपको एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो देखिए इसमें है आपका वायरस आर असेलुलर, मतलब इसमें ये सेल से मिलकर नहीं बना होता है, नॉट अ सेल एज इट हैज़ नो न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एंड नो साइटोप्लाज्म एंड नो ऑर्गेनेल्स, और इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। वायरस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, ये आपके टू मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मतलब प्रोटीन का कोट होता है जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जेनेटिक मटेरियल के आसपास एक कोट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ एक क्या है, कैप्सिड है, ठीक है ना, प्रोटीन से बना हुआ क्या है, एक कोट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड बोल रहे हैं। यह है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए फाउंड एट द कोर ऑफ द वायरस, जो कहाँ पे होता है, वायरस के अंदर होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए होता है। सम वायरस हैव एन आउटर एनवेलप मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, कुछ वायरस का जो आउटर एनवेलप होता है वो लिपिड से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ओके डन। देन देखिए व्हाट अ वायरस मेड अप ऑफ, तो हमने कहा था आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा या बट लेकिन इसमें दोनों नहीं होते हैं। मैंने आपसे कहा था या, बोला है ना बार बार, या का मतलब है इसमें कि या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए होगा या आरएनए होगा। ओके देन देखिए कैप्सिड, इसके चारों तरफ क्या होता है, कैप्सिड होता है सराउंडिंग में, तो अ प्रोटीन कोट सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। देन इन्वेलप है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द कैप्सिड इन सम वायरस। ओके देखिए इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है आपका, चिकन पॉक्स है, हर्पीज एंड HIV है। ये आपका है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, आई मीन HIV वायरस, जो क्या करता है, एड्स करता है। अच्छा आप लोग एड्स की फुल फॉर्म बता सकते हैं, एड्स की फुल फॉर्म कौन बताएगा, चलिए आप लोग मुझे एड्स की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, बाद में तो मैं बताऊंगी। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये है आपका कैप्सिड, ठीक है, देन इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ओके, इन्वेलप है, इसमें स्पाइक है, कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल है। ओके डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, डन। ओके अगर आप लोगों ने एड्स की फुल फॉर्म बता दी हो तो कमेंट कर दो उसको, आई मीन आपको आगे तो कमेंट करो, अदरवाइज मैं बता ही रही हूँ। ओके मैं बताऊँ फिर, ओके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ओके डन। तो वायरस आर असेलुलर, वायरस कैसे होते हैं, असेलुलर मतलब सेल इसमें नहीं होती है, नॉन साइटोप्लाज्म में एक साइटोप्लाज्म नहीं होता, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, दे आर स्मॉलर, ये स्मॉलर होते हैं, किससे, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, एंड कैन बी सी ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, दे कंटेन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसमें ओनली सिंगल टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए या आरएनए, और किससे इनक्लोज होता है, आई मीन सपोज आपका ये डीएनए है, सपोज किससे इनक्लोज होगा, आपका प्रोटीन कोड से क्या बोल रहे थे, कैप्सिड बोल रहे थे। ओके वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, एंड कैन मल्टीप्लाई ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल, आई मीन ये किसी भी सेल के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कहाँ करेंगे, लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके डन। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ वायरस, वायरल स्ट्रक्चर, कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाई प्रोटीन, ठीक है। देन देखिए आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं, नियरली ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटीन शीथ और कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर, मेनली एनिमल वायरस फॉर्म एंड इन्वेलप्ड अराउंड द कैप्सिड, ठीक है। ओके होस्ट रेंज सुटेबल सेल्स फॉर अ वायरस, मतलब होस्ट रेंज क्या हो सकती है, इसकी सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए सॉरी देखिए इसमें ये आपका बैक्टीरियोफेज है, ओके। देन ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अभी हम बात करें, आइवानोवस्की ने देखा था टोबैको लीफ में,
ओके, ये होता है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस में आपके प्रोटीन कोट है आपके इसके, एंड दिस इज द आरएनए। हाँ, टोबैको मोज़ेक वायरस में जितने भी आपके प्लांट वाले वायरस होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं वायरस, वो कैसे होते हैं, आरएनए कंटेनिंग होते हैं, मतलब उसमें आरएनए होगा, ठीक है ना, मोस्टली। ओके, तो देखिए इसमें आरएनए है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जिसमें होती है आपकी टोबैको लीफ में। देन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ठीक है, इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, ठीक है, इसमें एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड ये आपका कैप्सिड है, ये इन्वेलप है, एंड इन्वेलप प्रोटीन्स है, एंड ये है आपका कैप्सिड, प्रोटीन शीट एंड बैक्टीरियोफेज। तो आपके पास 3 वायरस हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोफेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड वन इज टोबैको मोज़ेक वायरस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं शेप एंड साइज ऑफ वायरस। ओके, तो वायरस किस शेप के होते हैं, क्या साइज होता है इनका, इन सबको भी हम देखते हैं। डन। तो देखिए, फर्स्ट, वायरस आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी, बहुत स्मॉलेस्ट, बहुत छोटी एंटिटी है आपकी, ठीक है। दे मे बी स्पेरिकल, ये कैसे हो सकते हैं, स्पेरिकल, ठीक है, गोल, और गोल्फ बॉल लाइक, ठीक है। हर्पीज वायरस और पोलियो वायरस आपका ऐसा ही होता है, ठीक है ना। मे बी मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर पड़े हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हो आपका तो नहीं है। स्पेरिकल, यस, इन्फ्लुएंजा वायरस आपका स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वही कहा कि स्पेरिकल और गोल्फ लाइक, बॉल लाइक होता है, तो आपका हर्पीज वायरस एंड पोलियो वायरस, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पेरिकल आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो स्पेरिकल होते हैं वो कौन होते हैं, हर्पीज हो सकता है, इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो वायरस। रॉड शेप्ड कौन होता है, टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस कौन सा होता है, रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास नहीं, हेलिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वेट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेलिकल इन्फ्लुएंजा वायरस और पॉलीहेड्रल एडिनो वायरस, पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है। देखिए ये एडिनो वायरस है आपका, ठीक है ना, पॉलीहेड्रल है आपका। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, द साइज रेंज फ्रॉम 10 नैनोमीटर वायरस कॉजिंग फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल एंड 17 नैनोमीटर एल्फला मोज़ेक वायरस। ओके, तो ये आपके वायरस की कुछ साइज एंड शेप है। तो देखिए आप लोग, 300 नैनोमीटर से आपका टीएमबी वायरस होता है ना, एंड आपका जो वीट येलो वायरस है वो आपका 1250 नैनोमीटर टू 40 नैनोमीटर होता है आपका, ठीक है। कुछ इसके साइज़ है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप कुछ इनके शेप याद रख लीजिए। ओके, देन देखिए, वायरल शेप आपका है, रॉड वायरस है, थ्रेड वायरस होता है, रॉड एंड राउंड है, रॉड है, ठीक है, रोबोट वायरस एंड बुलेट वायरस। ओके, देन ये देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखा हुआ है, इसका साइज देखिए एटम जो होता है उसका 0.1 नैनोमीटर, एंड आपका लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बन कंपाउंड है, तो इनका 1 नैनोमीटर, देन 10 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम वायरस पे आते हैं, तो वायरस आपका 100 नैनोमीटर, ठीक है, से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 1 म्यूमीटर है, फिर देखिए आपका साइज सबका बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने एक रेंज दिखाई हुई है कि आपका वायरस कितना रेंज है, उसकी कितना साइज होता है। डन। नेक्स्ट देखिए, यह है आपके, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज आपको टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, रेबीज वायरस है, ठीक है ना, हर्पीज वायरस है एंड मेसलेस वायरस है। ओके, वैरायटी शेप है आपकी यहाँ पे भी देखिए, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल दैन वायरस का 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, गुड। देन वायरस शेप होती है राउंड, ठीक है, रॉड शेप्ड, ब्रिक शेप्ड, थ्रेड शेप्ड एंड बुलेट शेप्ड एंड रोबोट शेप्ड, जो बैक्टीरियोफेज का होता है। डन। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वायरसेस। तो हॉलमिस 1948 हैज़ डिवाइडेड वायरस इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। जो हॉलमिस थे उन्होंने 3 ग्रुप में वायरस को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ प्लांट वायरस, सेकंड वन इज़ एनिमल वायरस, एंड थर्ड आपका होता है फेजनी, ठीक है ना, जो आपका पैरासाइट होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट है, उसे हम बोलते हैं फेजनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लांट वायरस को देखिए, इसको हम बोलते हैं फाइटोफेजनी। तो दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट, ठीक है, इसमें डिजीज़ करते हैं प्लांट में।
मोर देन 300 प्लांट वायरस आर नोन। हमें कितने वायरस पता है अभी? 300 प्लांट वायरस को हमें नॉलेज है, पता है हमें, राइट। फिर देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे हम टीएमवी बोलते हैं। पोटैटो, देखिए आपसे पूछेगा कि ऐसे वायरस के नेम बताइए जो प्लांट में डिजीज़ पैदा करते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि फर्स्ट वन इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन सेकेंड वन इज़ पोटैटो मोज़ेक वायरस, ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड फिर आपका बनाना वंची टॉप वायरस है, टोमेटो लीफ कर्ल्ड वायरस, ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड टर्निप येलो वायरस ऑल्सो। ठीक है, तो आपको कुछ वायरस के नेम पता होना चाहिए कि कौन से वायरस हैं जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज टोबैको मोज़ेक वायरस, सेकंड वन इज पोटैटो मोज़ेक वायरस, एंड टोमेटो लीफ कर्ल्ड वायरस, एंड टर्निप येलो वायरस। ओके, प्लांट वायरस कंटेन आरएनए, क्या होता है इनमें? आरएनए होता है। हाउएवर जबकि जो आपका कलीफ्लावर है उसमें कौन सा होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली इतना याद रखना है कि प्लांट वायरस में मोस्टली क्या होते हैं? आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, ये आपका वायरस स्ट्रक्चर है, बट इसकी में नीड नहीं है अभी, वेट। ये देखिए प्लांट वायरस। Plant virus are viruses that affect plant like all other virus plant. Virus are obligate intracellular parasite that do not have the molecular machinery to replicate without a pathogenic to higher plant. टोबैको मोज़ेक वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस का। ठीक है, इन द सेल द टोबैको मोज़ेक वायरस फॉर्म क्रिस्टल्स इन द क्लोरोप्लास्ट and accumulate, resulting pigment of cell produced color get affect color may turn to colorless। ठीक है, तो आपको टोबैको मोज़ेक वायरस ओनली याद रखना है। देन आपका एनिमल वायरस में बोलते हैं ज़ूफैगिनी। ठीक है ना, तो इसमें देखिए दे पैरासाइट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, मतलब ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट करता है। तो सम ऑफ देम आर इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन कौन से वायरस है देख लीजिए आप लोग? इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, एंड मम्स वायरस, एंड पोलियोमाइलिटिस वायरस, ईटीसी। ठीक है, ये सारे आपकी वायरस हैं। ओके, देखिए सम ग्रुप ऑफ एनिमल वायरसेस कंटेनिंग आरएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल आर। ओके, तो देखिए इसमें आप लोग ओके, तो ये आपका है मिक्सो वायरस। ठीक है, वायरस कॉजिंग इन्फ्लुएंजा, ऐसे वायरस जो इन्फ्लुएंजा करते हैं, मीजल्स, रेबीज एंड मम्स। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट पिकोरेन वायरस या पिको आरएनए वायरस, वायरस कॉजिंग फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस इन मैन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट देखिए, वेट 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 वेट। ठीक है, एंड थर्ड है आपका अरबो वायरस। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि जो एनिमल वायरस है वो आपके कई टाइप की उसमें जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ वायरस को डिवाइड किया हुआ है। तो आपका नेक्स्ट है अरबो वायरस, है ना। तो अरबो वायरस क्या है? वायरस कॉज दैट कॉज येलो फीवर एंड हिमरेजिक फीवर। ठीक है, ये कौन करता है? आपका अरबो वायरस करता है। ओके, देन सम ग्रुप ऑफ एनिमल वायरस कंटेनिंग डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। अब कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके पास क्या होता है? डीएनए होता है। देखिए मैंने क्या कहा कि जो आपके एनिमल वायरस होते हैं उनके पास डीएनए भी होता है। ठीक है, कुछ वायरस के पास और कुछ के पास आरएनए होता है। तो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में क्या बताया था कि अब हम ऐसे वायरस की बात कर रहे हैं जो कैसे हैं, आपकी इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ एनिमल वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की थी? ओनली अभी हमने बात की है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। देखिए ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, आरएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल काम करता है, जेनेटिक मटेरियल। तो कौन था? मिक्सो वायरस था। ठीक है ना, एंड पिकोरेन वायरस था, पिको आरएनए वायरस, एंड अरबो वायरस था। तो मिक्सो वायरस कौन कौन से होते हैं? आपके इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा कॉजिंग डिजीज़ आपकी इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स, रेबीज एंड मम्स। ठीक है, मिक्सो वायरस है। देन आपका पिको आरएनए वायरस कौन कौन डिजीज़ करते हैं? जो आपके फुट एंड माउथ डिजीज़ करते हैं कैटल में, एंड पोलियोमाइलिटिस करते हैं मैन में, ह्यूमन बींग में। अरो वायरस, वायरस दैट कॉज येलो फीवर, येलो फीवर करते हैं ऐसे वायरस, अरो वायरस होते हैं वो येलो फीवर करते हैं, एंड हिमरेजिक फीवर करते हैं। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डीएनए पे। तो सम ग्रुप ऑफ एनिमल वायरस कंटेनिंग डीएनए, जिनके पास क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो कौन कौन से वायरस हैं? पॉक्स वायरस, ठीक है। सेकंड वन है आपका हर्पीज वायरस एंड थर्ड है आपका एडिनो वायरस। तो आपका पॉक्स वायरस है, स्मॉल एंड काउपॉक्स, इसकी वैक्सीन भी अभी अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आपका हर्पीज वायरस। तो हर्पीज वायरस कौन है आपका? वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स करता है। एंड एडिनो वायरस, तो वायरस कॉजिंग ट्यूमर एंड ल्यूकोसिस, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ट्यूमरस हो गया, वेट, ठीक है। तो ये आपके हैं डीएनए कंटेनिंग वायरस। डन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए एनिमल वायरस है, ठीक है ना, ये रेब्डो वायरस है आपका। नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, एनिमल वायरस है, राइट, ओके। चलिए, ये आपका फेजनी, दे पैरासाइट लोअर ऑर्गेनिज्म। सो लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया आपका, एस्चेरिया कोलाई हो गया, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एल्गी वायरस, फंगल वायरस। तो ऐसे वायरस जो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फेजनी बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। कॉलीफेज एस्चेरिया कोलाई के अंदर, ठीक है। साइनोफेज वायरस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एंड फाइकोफेज एल्गल वायरस एंड माइकोफेज फंगल वायरस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो फेजनी बैक्टीरियल वायरसेस हैविंग डीएनए, इसके पास डीएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस है, सेम फेजनी बोलते हैं। एंड फाइटोफेजनी प्लांट वायरस हैव आरएनए। एंड जो फेगनी एनिमल वायरस यूजुअली हैव डीएनए, बट मे बी इसमें आपका आरएनए भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरस आर असेलुलर, अ वायरस हैज़ अ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेंट्रल में इसके न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, जो डीएनए आरएनए होता है वो प्रोटीन कोट के अंदर होता है, और इस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। दे लैक देयर ऑन एंजाइम, इसके पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है। एंड डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, और ये होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड आपका, ठीक है, जीनोम साइन मॉडिफाइड वेस्ट, ठीक है, हेड एंड कैप्सिड है आपका इसमें। देन प्रोटीन, प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। देन स्ट्रक्चर है, साइज एंड ओके। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल। तो इन वायरस द जेनेटिक अकर्स एज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए, या तो इसमें सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। इट मे बी सर्कुलर और लीनियर, ये सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। इनफॉर्म एंड मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, मतलब सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है इसमें आरएनए डीएनए का, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, मतलब एक धागा हो सकता है, दो धागे हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1025,000 न्यूक्लॉइड्स, ठीक है। इसमें न्यूक्लॉइड्स इतने होते हैं आपके, ठीक है, सॉरी 250,000 है, वेरी रियली सॉरी। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों नहीं हो सकते हैं, डीएनए या आरएनए दोनों नहीं हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। देयरफॉर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, वायरस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कई प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, तो डीएनए वायरस जिसे हम डीऑक्सी राइबो वायरस कहते हैं, एंड आपका आरएनए वायरस राइबो वायरस कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं, देखिए ये आपका डीएनए वायरस, ये आपका आरएनए वायरस है। तो एडिनो वायरस आपका डीएनए है, ठीक है। इरिडो वायरस डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल है। हर्पीज वायरस, पेपो वायरस, ठीक है ना, ये आपके सारे वायरस हैं। देन यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस, ठीक है, ये आपका आरएनए है। एंड फिलो वायरस, ठीक है। देन ऑर्थोमिक्सो वायरस, ओके, ये सारे आपके आरएनए कंटेनिंग वायरस हैं। देख लो यहाँ पे डीएनए वायरस को भी डीऑक्सीराइबो वायरस। दिस वायरस कंटेन ओनली डीएनए, ऑल बैक्टीरिया वायरस फेज, मतलब जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं, एंड मोस्ट एनिमल वायरस आर डीऑक्सीराइबो वायरस होते हैं। देयर डीएनए मे बी, इनका डीएनए हो सकता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, एज इन बैक्टीरियोफेज में, एडिनो वायरस में, पॉक्स वायरस में, हर्पीज वायरस में। डीएनए इज सर्कुलर इन हेपेटाइटिस बी एंड पेपिलोमा वायरस, एंड लीनियर इन द हर्पीज एंड इन मोस्ट फेज, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एज इन कॉलाईफेज वायरस एंड पेपो वायरस, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज सर्कुलर होता है इन कॉलीफेज 5-174 में, एंड लीनियर इन कॉलीफेज एफडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए वायरस की।
तो आरएनए वायरस और इसको हम बोलते हैं राइबो वायरस। द हेरिटरी मटेरियल इन दीज इज आरएनए, ठीक है। आरएनए वायरस में जो हेरिटरी मटेरियल है वो क्या है आपका, आरएनए है। देन इट इज़ फाउंड इन द ऑल प्लांट वायरस एंड सम एनिमल वायरस, कुछ एनिमल वायरस में ही मिलता है। इट मे बी डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके पास डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है एज इन रियो वायरस में एंड ट्यूमर वायरस में। ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विच इज़ जनरली लीनियर इज एंड इज मोर कॉमन इन राइबो वायरस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वायरस की कैप्सिड और प्रोटीन कोट की, राइट। तो द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट होता है वो क्या होता है, कैप्सिड होता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये कई सारे आइडेंटिकल प्रोटीन से बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स बोलते हैं। इन अ वायरस पार्टिकल द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल मैनर, ठीक है, सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज होते हैं एंड गिव अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है, और स्पेसिफिक शेप देते हैं टू अ पर्टिकुलर वायरस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो कैप्सिड है आपका ये एंड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इन्वलप स्पाइक कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। वायरन हैविंग इन्वलप, जो वायरन्स होते हैं उनके पास इन्वलप होता है एंड इन्वलप वायरस एंड विरियोन्स जो आपका है लैकिंग इन्वलप, जिन विरोन के पास इन्वलप नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं नेकेड वायरस, इनको होता है उन्हें बोलता है इन्वलप वायरस। एंड ये है आपका इन्वलप्ड वायरस, ठीक है, नेकेड वायरस है एंड ये इन्वलप्ड वायरस है, ओके। इन्वलप्ड वायरस दैट कंटेन एडिशनल लेयर अराउंड द न्यूक्लियो कैप्सिड, न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर जो एक इन्वलप होता है उसे हम बोलते हैं इन्वलप वायरस, और जिनके पास नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं नेकेड वायरस। तो एनिमल वायरस इन्वलप लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट यूजुअली अराइज फ्रॉम होस्ट सेल, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे वायरस स्ट्रक्चर है आपका कैप्सिड प्रोटीन कोट ऑफ वायरस एंड एनवलप अ मेम्ब्रेन लेयर अराउंड द कैप्सिड इज सम वायरस, कुछ वायरस इसमें होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्लांट वायरस भी बोलते हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जीएमवी वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की, इसको किसने डिस्कवर किया था, इवानोवस्की ने डिस्कवर्ड किया था। याद रखना है कि वायरस की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने की। कौन सी सन में, 1892, ईयर भी याद रखना है 1892। इट इज़ अ रॉड शेप्ड, और ये कैसा होता है, रॉड शेप्ड वायरस है, मेजरिंग अबाउट 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ से हम 300 नैनोमीटर बोल सकते हैं इन लेंथ, एंड डायमीटर कितना होता है 175 एंगस्ट्रॉम में 117.5 नैनोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये किससे बना होता है, आरएनए या प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2100 आइडेंटिकल कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। दीज आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज रहती है इन हेलिकल मैनर में। आरएनए इज, मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो टोबैको मोज़ेक वायरस को, वेट यहाँ देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे ये कैप्सोमियर से ठीक है, कैप्सिड, ठीक है, कैप्सोमियर ही होते हैं ये, देखिए, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये है कैप्सोमियर। तो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, हेलिकल में है, देखिए हेलिकल, ठीक है ना, वेट देखिए हेलिकल मैनर में अरेंज है ना, हेलिकल मैनर में अरेंज है, ओके। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इज हेलिकल कॉल्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, और हेलिकल में यहाँ पे आरएनए अरेंज होता है, देखिए सेंट्रल एक्सिस में है ना, देखिए इस टाइप से अरेंज है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इट एक्सटेंड थ्रू आउट द वायरस पार्टिकल, टीएमवी इज नेकेड वायरस विदाउट एनी एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द कैप्सूल, इसमें इन्वलप कोट नहीं होता है, ठीक है, इन्वलप इसमें नहीं होता है, ओके डन। ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, इधर एडेनो वायरस एंड T4 बैक्टीरियोफेज है, देखिए ये है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, कैप्सिड प्रोटीन है और ये इसका आरएनए है, हेलिकल मैनर में अरेंज है। देन अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। द बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं वायरस विच पैरासाइट
बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया के अंदर पैरासाइट के रूप में रहता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। दे वर डिस्कवर्ड बाय F.W. टोवार्ट। ठीक है, इसकी डिस्कवरी F.W. टोवार्ट ने की थी इन इंग्लैंड में, इंग्लैंड के थे ये इन 1915 में। एंड फेलिक्स डी हेडले ने फ्रांस के हैं ये, इन्होंने 1917 में इसके डिस्कवर किया था बैक्टीरियोफेज को, राइट। देन देखिए कि है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मेकअप ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरस, सम ऑफ विच हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखिए कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसिड, जीनोम साइड, मॉडिफाइड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियोफेजेस हैव टैडपोल लाइक शेप। ठीक है, इसके टैडपोल के आकार का इसका शेप होता है, विद अ हेक्सागोनल हेड होता है इसमें। ठीक है, ये देखिए हेक्सागोनल हेड है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 इसकी साइड है। ठीक है, हेक्सागोनल हेड होता है एंड अ टेल होती है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसकी टेल भी है। ठीक है, दिस वन इज, ठीक है, ये आपकी टेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द हेड इज 650 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, इट हैज़ अ प्रोटीन कोट। ठीक है, इसमें प्रोटीन कोट था इन विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अबाउट 50 म्यूमीटर इन टाइटली पैक्ड, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। मैं एक बार और डायग्राम दिखाती हूँ। फेट, ये देखिए कि है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये हेड है, डीएनए है, कूलर है, शीत है और वेस्पर और टेल फाइबर है, राइट। ये क्या है, टोबैकोमोजक वायरस। नेक्स्ट देखिए हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैकोमोजक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट दिस वन इज ऑल्सो बैक्टीरियोफेज। कैप्सिड है इसमें, ये कॉलर, टेल। नेक्स्ट कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड, कॉलर। ठीक है, विस्कर्स है, शीत है, फेस प्लेट एंड टेल एंड स्पाइक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो सिलेंड्रिकल टेल इज मेड इंटायरली ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इट इज़ अ कोर ट्यूब फिल्ड विद लाइसोम। ठीक है, इसमें लाइसोम होता है विच हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ फेस। ठीक है ना, किसी भी बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है ये। डीएनए इनटू होस्ट सेल। Waist end of the tail has hexagonal and plate. Each corner of hexagonal plate has a thin tail fiber. Tail fiber and end plate help in the attachment of head by a narrow neck. The core tube of tail is surrounded by a contraction sheath. ठीक है ना, इसका जो core tube है वो सराउंड होता है contraction sheath के द्वारा. It is attached to the head or by collar. Next आपका आता है वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक होती है किसकी, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, बिकॉज दे एग्जिट लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि इसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के ही करेक्टर्स होते हैं। मतलब लिविंग के कैसे कि ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर ही जाके मल्टीप्लाई कर सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एंड अगर किसी किसी लिविंग बीइंग के बाहर है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे है तो वहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस अकर इन डिफरेंट वेराइटीज और स्ट्रेन। ठीक है ना, देन दे हैव देयर आउन जेनेटिक मेटेरियल, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन भी कर सकता है। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके पास मशीनरी होती है मेटाबॉलिक, जिसके ये रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑफ द होस्ट सेल। दे इनफैक्ट दे कैन डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, और इनको हम अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब आपकी नॉन लिविंग कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दे लेकर सेलुलर स्ट्रक्चर, इसके पास कोई भी सेल नहीं होती है इसलिए हम इसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं। देन दे लैक एंजाइम सिस्टम, इसके पास कोई अपना एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑन देयर ओन, ये खुद से मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बोटल लाइक क्रिस्टल, इसको हम ये क्रिस्टलाइज हो सकता है और इसको हम बोतल के अंदर क्रिस्टल की तरह स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट दे डू नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर भी नहीं कर सकता, श्वसन नहीं कर सकता अपने आप। सिंस वायरस शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसलिए हम वायरस को बोलते हैं कि शेयर करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज को। दे आर राइटली शेड टू बी द बायोलॉजिस्ट पजल, इसको हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट पजल भी कह सकते हैं, राइट। मेन टॉपिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का
वायरस, तो ये मैंने आपके यहाँ फिनिश कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी मैं, वो है आपका किंगडम्स मोनेरा एंड प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, डन। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।